हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। तो दोस्तों, अभी अभी रेलवे द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये नोटिफिकेशन किस लिए जारी हुआ है चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, कुछ इस प्रकार का है। ये नोटिफिकेशन किस विषय में है आपको बताते हैं। देखिए, यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, यानी गोरखपुर के द्वारा ये नोटिस जारी हुआ है। चलिए देखते हैं किस विषय में जारी हुआ है। देखिए, फिफ्थ प्रोविजनल पार्ट पैनल यानी पांचवा प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ कैंडिडेट्स का जारी हुआ लेवल 1 का, यानी ग्रुप डी का, अंडर द CNRRC 01/2019। ठीक है, ये नोटिफिकेशन नंबर है। यानी आप बोल सकते हैं कि गोरखपुर जोन से भी फिफ्थ पैनल जारी हो चुका है। चलिए देखते हैं इस पैनल में क्या क्या बोला गया है। सेकंड नंबर देखिए, नामिकों में अभ्यर्थियों के नाम उनके पंजीकरण संख्या के क्रमानुसार रखे गए हैं, ना कि मेरिट के अनुसार। यानी इनमें सफा सफा कह दिया गया है कि जो इन अभ्यर्थियों के नाम हैं उनके जो लिस्ट सजाए गए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीकरण संख्या के आधार पर है, ना कि मेरिट संख्या, ना कि मेरिट के अनुसार। यानी मेरिट के अनुसार नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार है। चलिए आगे देखिए क्या बोला गया है। देखिए थर्ड नंबर देखिए, अभ्यर्थियों को आवंटित पद पदस्थापना हेतु मंडल इकाई उनके नाम के सम्मुख इंगित किए गए। यानी कैंडिडेट का नाम, उनके डिवीजन और पोस्ट सभी इस इस नोटिस में मेंशन है। एक एक कैंडिडेट का नाम, उनके डिवीजन के साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही सभी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नामिकाबद्ध अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधित आगे की कार्यवाही संबंधित मंडल इकाई द्वारा की जाएगी। यानी मैंने जो डिवीजन दिया गया है उसके बाद जो भी जितनी भी कार्रवाई होगी आपको डिवीजन जाकर सभी वहाँ से कंसल्ट करना होगा। उसके बाद देखिए आगे, इस नामिका में सम्मिलित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थियाँ पूर्णतः अंतरिम प्रोविजनल यानी प्रोविजनल है, जो अभ्यर्थी की सभी शर्तों को पूर्ण करने के अधीन है। अभ्यर्थी द्वारा अपने संबंध में दिए गए किसी भी विवरण या सूचना में आवश्यकता पाए जाने पर अनुचित तरीके से रेलवे में नौकरी पाना अथवा तथ्यों को छुपाए जाने पर न केवल अभ्यर्था निरस्त हो जाएगी, बल्कि उसके विरुद्ध विविध कार्यवाही भी की जाएगी, भले ही अभ्यर्थी रेल सेवा में आ गया। यानी रेलवे द्वारा ये साफ साफ आपको चेताया या आपको नोटिस एक तरह से बोलिएगा कि आपको मतलब बताया जा रहा है कि अगर आपने कुछ भी अगर छुपाया, अगर गलत तरीके से आपने ज्वाइन भी कर लिया है, चाहे ज्वाइन करने वाला है, अगर आप पकड़ा जाते हैं तो आपका सदस्यता तो रद्द होगा ही, आपका नौकरी तो जाएगा ही, आपको जेल भी जाना पड़ जाए या आपको उससे भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये RRC ने साफ साफ कह दिया है, यह ध्यान रखिएगा। इसलिए कोई फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िएगा। जो ऑफिशियल है, जो आपके पास एक्चुअल डाटा है ओरिजिनल, वो अपने साथ रखिए और किसी के झांसे मत पड़िए। नेक्स्ट देखिए, कुछ अभ्यर्थियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र अभी प्राप्त नहीं हुए। ऐसे अभ्यर्थियों के प्रमाण अभी रोक लिया गया। यानी कुछ कैंडिडेटों का मेडिकल जो हुआ था उनका जो रिपोर्ट अभी तक नहीं हुआ है प्राप्त, जिसके कारण उनका अभी तक रोक लिया गया उन लोगों को कि बाद में उनका परिणाम जारी होने पर मेडिकल स्टैंडर्ड का जो भी आएगा उनको पोस्ट अलर्ट किया जाएगा, डिवीजन अलर्ट किया जाएगा। फिलहाल अभी उन लोगों को रोक दिया गया है। 7 नंबर देखिए, अनंतिम नामिका तैयार करने में यद्यपि पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आवश्यक संशोधन करने का अधिकार रेलवे भर्ती सेल गोरखपुर के पास है। यानी इनके द्वारा जो पैनल तैयार किया गया है बहुत सही ढंग से बारीकियों से देखकर एकदम सावधानी रखते हुए तैयार किया। अगर कुछ भी त्रुटि, कुछ भी फॉल्ट अगर इसमें इस पैनल में होगा तो इनके पास राइट्स है कि ये सुधार सकते हैं बाद में, ये इन्होंने कहा है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी प्रकार के अपडेट के लिए केवल पूर्वोत्तर रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.indianrailway.gov.in देखें। यानी RRC ने बोला कि अगर आपको ऑफिशियली जानकारी लेना है तो सीधे आप उनके
वेबसाइट को ही देखें, सर्च करें, वेबसाइट पे ही रीच करें। कृपया फर्जी सूचनाओं, वेबसाइटों, दलालों और नैतिक तथ्यों के सावधान, अनधिकृत सावधान, यानी उनके द्वारा बोला जा रहा है कि किसी भी फर्जीवाड़े में ना पड़ें। वेबसाइटों जो भी है, दलालों, उनके चक्कर में ना पड़े, और अनैतिक तथ्य यानी जो आपको नुकसान पहुंचा सके या फ्रॉडिंग करे, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कुछ इस प्रकार मेंशन है, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है कैंडिडेट का, फादर्स नेम है, ये पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट लेटर इन्हें क्या किया, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 LJN यानी लखनऊ। ठीक है, ये कोड है, शॉर्ट कोड है, आप देख लीजिएगा। अगर जिनका भी इस लिस्ट में नाम है पैनल में, तो उनको बहुत बधाई मेरे तरफ से। आगे देखिए क्या दिया, कितने कैंडिडेट का है आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर है, पहले ही रेलवे ने बोला कि रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर, नोट की मेरिट के आधार पर है उनके, यह ध्यान रखिएगा। ये नाम है, पिताजी का नाम है यानी फादर्स नेम है, ये पोस्ट है, ये डिवीज़न है। देखिए लगभग टोटल अच्छे खासे कैंडिडेट है। टोटल आपको, हाँ टोटल 55, यानी यहाँ लिख भी दिया है ओनली 55 कैंडिडेट्स, यानी 55 कैंडिडेटों का पैनल आया है। कुछ कैंडिडेटों का अभी छूट गया है क्योंकि उनका जो मेडिकल का जो रिपोर्ट है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, जिसके कारण उनको अभी रोका गया है। कुछ दिन बाद आने वाले समय में उनका भी पैनल जारी हो जाएगा। देख सकते अध्यक्ष RRC गोरखपुर। तो इस पैनल में टोटल 55 कैंडिडेटों का नाम आया है, और भी कुछ कैंडिडेटों का नाम आएगा। RRC ने साफ साफ कह दिया है कि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी है, उनका रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंचा है। तो इस पैनल में बस इतना ही था, केवल 55 कैंडिडेटों का नाम आया है। मैक्सिमम को ट्रैक मेंटेनर ही मिला है लगभग, आप देख सकते हैं इस लिस्ट में। ट्रैक मेंटेनर मैक्सिमम को ट्रैक मेंटेनर मिला। ऐसे असिस्टेंट TLNSE, असिस्टेंट TLNSE पॉइंट्समैन देख सकते हैं। ट्रैक मेंटेनर कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ट्रैक मेंटेनर ये देखिए कुछ इस प्रकार है। यहाँ भी देखिए ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, यहाँ भी देख सकते हैं ट्रैक मेंटेनर, यानी बोल सकते हैं कि यहाँ भी देख सकते हैं ट्रैक मेंटेनर कि लगभग इस लिस्ट में 50% से अबव ट्रैक मेंटेनर को ही मिला है। हालांकि और भी पोस्ट मिला है, असिस्टेंट वर्कशॉप लोको सेट सभी मिला है। तो बस पैनल में इतना ही था दोस्तों। अगर आपका नाम है तो आप पैनल में अपना नाम देखिए, डिवीज़न देखिए, आप पोस्ट देखिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, रेलवे से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।